हेलो स्टूडेंट, आप सबका जीके विद आरएस क्लासेस में स्वागत है। हम आपको पढ़ाने वाले हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन की एक श्रेणी होगी, जो आपकी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं। वो आपको यहाँ से पढ़ने के लिए मिलेंगे और बहुत फास्ट होंगे। आप पढ़िएगा, समझिएगा और सुनिएगा। अगर आपको ये अच्छे लगें, समझ में आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को शेयर भी करिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो इसका जवाब होगा ब्रिटेन। फास्ट चलेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप कौन देता है? तो इसका जवाब होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ये पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देता है। माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका जवाब होगा भूमि और आबादी के दबाव से। भूमि व आबादी के दबावों से माल्थस का सिद्धांत संबंधित है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली जो आए थे, उनका जो पहला गवर्नर था अपने यहाँ, वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भगवान बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका जवाब है कुशीनगर। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, जहाँ भगवान बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति हुई थी। निर्माण का मतलब क्या होता है? मतलब खत्म हो जाना। छत्रपति शिवाजी की मंत्र परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। ये छत्रपति शिवाजी की जो मंत्र परिषद थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे थे, उनकी जो मंत्र परिषद थी, उसका नाम था अष्टप्रधान। अंतिम मुगल शासक की मृत्यु कहाँ हुई थी? उसका जगह का नाम है मांडले। आगे देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो है 27 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1985 में हुआ था। सूरजकुंड का मेला कहाँ आयोजित होता है? इसका जवाब है फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला आयोजित होता है। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कौन करता है? इसका जवाब है नेशनल बुक ट्रस्ट विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता है। अंतिम क्वेश्चन इसमें है, समझौता एक्सप्रेस कहाँ चलती है? भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस चलती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ट्रायंगल रूट में कौन कौन से शहर शामिल? गोल्डन ट्रायंगल रूट यानी एक ये सड़क है बहुत चौड़ी सी, जो किन किन शहरों को जोड़ती है? दिल्ली, आगरा और जयपुर को। इन 3 शहरों को जोड़ने वाली जो सड़क है, वो गोल्डन ट्रायंगल रूट के नाम से जानी जाती है। विवादास्पद बांध आलमाटी किस नदी पर बना हुआ है? ये बांध पर बहुत विवाद रहता था। कृष्णा नदी पर बना हुआ उत्तरी कर्नाटक में, जो कि 2005 में बना है। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुईस ब्रेल के बारे में बता दें, जब ये लड़का 4 साल का था, तभी किसी एक्सीडेंट में इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी और ये पढ़ने का बहुत शौकीन था। तब ये पढ़ नहीं पा रहा था। इसकी वजह से इसने फिर एक लिपि की खोज की थी। जो मोटे मोटे अक्षर हुआ करते थे, वो मोटे मोटे पेपर में लगे होते थे, तो वो लिपि के द्वारा इसने पढ़ना सीखा और आज भी वो लिपि है, लोग उसका यूज करते हैं। वही ब्रेल लिपि के नाम से जाने जाते हैं। तो लुईस ब्रेल दिवस को 15 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जयंती, मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जयंती है, जो कि 12 जनवरी को, और ये 1985 से लगातार मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक बूंद का आयतन किससे मापा जाता है? जैसे कोई बूंद होती है छोटी सी, उसका आयतन नापने के लिए ब्यूरेट का यूज करते हैं। गुप्तकालीन पुलिस प्रमुख को क्या कहा जाता था? उसका नाम है दंडवासिक। गुप्तकालीन पुलिस प्रमुख को दंडवासिक कहा जाता था। गद्य और पद्य दोनों में किस वेद को लिखा गया? उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों भाषाओं मतलब तरीके से लिखा गया। वेद हमारे 4 हैं, उनमें से एक यजुर्वेद भी है, जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात विभाग की स्थापना की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। कांग्रेस की स्थापना के समय कितने सदस्य उपस्थित थे? तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1884-85 में, तब वहाँ पर जो टोटल थे वो 72 सदस्य वहाँ पर उपस्थित थे। आगे देखते हैं, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल गदर आंदोलन के नेता थे। इंडियन ओपिनियन पत्र के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन पत्र के संस्थापक थे। पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सवाल है, पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसमें जवाब आएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद व अजमल खान ने पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऐतिहासिक दंडी यात्रा में महात्मा गांधी के साथ भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिएगा, दंडी यात्रा के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन हमने ये नहीं सुना होगा दंडी यात्रा में महात्मा जी के साथ ये कहा जाता है कि करोड़ों लोग चले थे। कई करोड़ों लोग नहीं चले, केवल 78 लोग उनके साथ में थे। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। बहुत चर्चित द्वीप डियागो गार्सिया कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत चर्चित द्वीप डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। प्राचीन इजराइल के एंजाइम के नाम से, हाँ एंजाइम जो होते हैं वो प्राचीन एंजाइम के नाम से किस एंजाइम को जाना जाता है? और ट्रिप्सिन जो एंजाइम है इसे प्राचीन एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? जो हम चश्मे लगाते हैं धूप से बचने के लिए, उसमें कौन सा कांच लगा होता है? तो आपको कहेंगे पोलराइज्ड कांच, यानी ध्रुवित कांच होता है। ध्रुवित कांच जो होता है जो तेज़ आने वाली धूप की इंटेंसिटी को कम कर देता है, इसलिए धूप के चश्मों में ध्रुवित कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इस श्रेणी में हम आपको 30 क्वेश्चन ये हमने आपको पढ़ाए हैं। अगले क्लास में फिर देखेंगे 30 क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।